ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को तो इंसानों ने सुलझा लिया, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं। शिमला में भी आपने कई किस्से सुने होंगे। स्टेट म्यूजियम में भी एक ऐसी ही रहस्यमय किताब मौजूद है जिसको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। लेकिन जिस रूम में लाल किताब रखी हुई है, उस कमरे के बाहर बोर्ड में लगी वार्निंग मैसेज को पढ़कर किसी की हिम्मत नहीं होती उस रूम में जाने की। इस वजह से लोग रूम में लगे ग्लास के डोर से ही उस बुक को देखते हैं। लेकिन इस बार फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के 3 स्टूडेंट्स विकी, रौनक और बंटी वो काम करने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। लेकिन उनकी इस हरकत का खामियाजा भी उन्हीं तीनों लड़कों को भुगतना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है उस लाल किताब में और उन 3 लड़कों के साथ क्या होगा? यार बहुत हो गया। इस बार हमें प्लानिंग के साथ उस लाल किताब को म्यूजियम से चुराना होगा और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। यार कॉलेज पास करने के बाद हमें यह मौका फिर नहीं मिलने वाला। हाँ यार, इस बार हिम्मत करके उस कमरे में जाना ही पड़ेगा। क्या पता उस किताब से हमारी किस्मत ही बदल जाए। ब्लैक मार्केट में किताब बेच के ऐसा माल कमाएंगे, 1-2 साल ऐश होगी अपनी। याद है ना बे, उस मेहता सर ने क्या कहा था? उस लाल किताब में जादुई शक्ति है, यही बोल के प्राइस डबल हो जाएगा। हाँ, साथ में ये भी बताया था कि कुछ लोग उस किताब को श्रापित बताते हैं, जिसकी वजह से उसको म्यूजियम में रखा हुआ है ताकि कोई उसे छू ना सके। विकी, रौनक, मुझे लगता है कि ये सब करने से पहले हमें एक बार मेहता सर से बात कर लेनी चाहिए। ये तू पागल है क्या बंटी? मेहता सर क्या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस बुक को चुराने की सोच रहे। तुम लोगों को पता है ना वहां जाना कितना रिस्की है? हाँ हाँ पता है। अब ये बता करना क्या है, क्या प्लान बनाया तूने? दोनों ध्यान से सुनो। हम कल सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने हॉस्टल से 5:30 बजे निकलेंगे। आधे घंटे में यानी 6 बजे तक हम म्यूजियम पहुंच जाएंगे। मॉर्निंग में वहां सिर्फ एक गार्ड होता है, तो बंटी तू गार्ड को अपनी बातों में उलझा कर रखना। अब जैसे ही बंटी गार्ड से बात करने लगेगा, हम दोनों म्यूजियम के पीछे के रास्ते से एंट्री लेंगे और लाल किताब वाले रूम की चाबी निकालकर रूम में एंट्री मारेंगे और फिर किताब को चुराकर बंटी को मिस कॉल देंगे। बंटी तू कॉल पिक करके बात करते हुए पीछे वाले गेट में हमें मिलना और फिर हम तीनों वहां से सीधे कॉलेज जाएंगे। तुम लोग कॉलेज में बुक लेकर जाओगे? नहीं नहीं नहीं, रिस्की है, रिस्की है। हाँ यार विकी, बंटी सही कह रहा है, कॉलेज में बुक ले जाना रिस्की है। हाँ तो ठीक है, हम पहले रूम में जाकर बुक रख देंगे और फिर कॉलेज ओवर होने के बाद उसको पढ़ेंगे। अब तो ठीक है ना? अब यस, परफेक्ट प्लान। विकी, रौनक और बंटी तीनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में म्यूजियम पहुंच जाते हैं। बंटी अपनी बातों में गार्ड को उलझाता है, तभी मौका देखकर विकी और रौनक म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। म्यूजियम 10 बजे खुलेगा। अभी यहाँ क्या करने आए हो तुम? मैं तो बस आपसे उस लाल किताब के बारे में पूछने आया था। ऐसा क्या है उस किताब में जो उस किताब वाले कमरे में जाने से लोग डरते हैं? तुम्हें नहीं पता? वो किताब एक शापित किताब है। श्रापित किताब? मैंने तो सुना है कि जो भी उस किताब को पढ़ेगा उसके पास जादुई शक्ति आ जाएगी। तुम अभी बच्चे हो, तुमने किसी मनोहर कहानी में किसी और जादुई किताब के बारे में पढ़ा होगा। और वैसे भी अगर इस किताब में जादुई शक्ति होती तो लोग इसको कब का चुरा लेते। लेकिन इसको चुराने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की होगी ना? हाँ कोशिश तो थी, लेकिन बाद में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मतलब छोड़ो बेटा और यहाँ से जाओ। म्यूजियम 10 बजे खुलेगा, तब आना। अरे आप तो नाराज हो गए काका, मैं तो सिर्फ जानकारी ले रहा था। हाँ। नाराज नहीं हुआ। तुम्हें उस किताब के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता है तो सच्चाई सुन। जिसने भी आज तक उस किताब को पढ़ा है वो जिंदा नहीं बचा। ये किताब अंग्रेजों के जमाने से यहां रखी हुई है। कहा जाता है कि उस वक्त एक काले जादूगर ने एक बुरी आत्मा को इस किताब में कैद कर लिया था। जादूगर ने मरने से पहले अपने बेटे को ये किताब दी और उसको किताब की सारी बातें बताई। लेकिन कुछ 10-1 दिन के अंदर उसका लड़का भी मर गया। अब जिसके पास भी ये किताब जाती है वो किसी ना किसी तरह मर जाता है। उस समय इसको मौत की किताब के नाम से भी पुकारा जाता था। उसके बाद ये किताब अंग्रेजों के हाथ में गई। लोगों में इस किताब की उत्सुकता को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने इसे अपने कब्जे में कर लिया और इस किताब को म्यूजियम में रखवा दिया और तब से लेकर आज तक ये वही है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस किताब के अंदर क्या है और ना ही किसी ने कोशिश की इसको पढ़ने की। इसीलिए तुम भी इस किताब का मोह त्याग दो।
लेकिन काका, मैंने तो इस किताब की कुछ और ही कहानी सुनी है। ये किताब जिसके भी हाथ लग गई उसे जादुई शक्तियां प्राप्त होती है। मेरी उम्र 55 साल हो गई, मैंने तो आज तक इस किताब के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना। तुम पहले व्यक्ति हो जो इसकी खूबियां गिनवा रहे हो। वैसे जो कुछ तुमने कहा सही कहा। अब तुम यहां से जाओ और 10 बजे आना, ठीक है? बंटी गार्ड की बातें सुनकर थोड़ा डर गया था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि गार्ड की बातें सच हैं या फिर लाल किताब का सच जो उसने मेहता सर से सुना था। फिलहाल वो गार्ड से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उधर जब विकी और रौनक म्यूजियम में पहुंचते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है और फिर विकी, मोबाइल की लाइट ऑन कर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यार मोबाइल की लाइट ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। तो अब क्या करें? अगर कोई आ गया तो? अरे यार, यहाँ 10 बजे से पहले कोई नहीं आता। विकी, वो देख, उस बॉक्स से लाल रंग की रोशनी निकल रही है। मुझे लगता है उसी बॉक्स में लाल किताब होगी। मैं अभी निकालता हूँ। यार, इसको छूने से तो करंट लग रहा है। रुक, मैं देखता हूँ। विकी जैसे ही उस पर हाथ लगाता है, उसका हाथ झटके से पीछे जाता है। ये क्या हो रहा है? ये सब सामान जोर जोर से हिल क्यों रहा है? विकी यार, मुझे तो डर लग रहा है। इसके अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? यार मुझे क्या पता, जो भी है आज इस लाल किताब को मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। एक बार फिर सोच ले, कहीं हम इसको लेकर जाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? यार तेरी और बंटी की ना यही प्रॉब्लम है, हर बार नेगेटिव सोचते हो। जो काम करने आए हैं उसको आज पूरा करके ही जाए। रुक, मैं उठाता हूँ इसको। ये देख, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ क्या मेरे को? नहीं ना। चल अब बंटी को कॉल कर। जैसे ही विकी लाल किताब को उठाता है, सारी चीजें हिलना बंद कर देती हैं। रौनक बंटी को इन्फॉर्म करता है और प्लान के अकॉर्डिंग तीनों पीछे वाले गेट से पहले हॉस्टल जाते हैं और बुक को अपने रूम में लॉक करके कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज में बंटी उनको गार्ड से हुई सारी बातें बताता है। रौनक और विकी भी उसको अपने साथ हुई अजीब चीजों के बारे में बताते हैं। और फिर शाम को जब तीनों हॉस्टल आते हैं तो तीनों एक दूसरे को किताब खोलने के लिए कहते हैं। देख रौनक, मैं बुक को यहाँ तक लाया, अब तू इसको खोलेगा। मैं भी तो तेरे साथ म्यूजियम में अंदर गया था। किताब बंटी खोलेगा। मैं अकेला क्यों? हाँ, तीनों एक साथ खोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चल चल, ये ठीक रहेगा। तीनों एक साथ खोलते हैं। अबे, इसमें तो नंबर लॉक है। अब क्या करें? चल ट्राई करते हैं। क्या होगा? लॉक नंबर 111। कुछ और ट्राई करते हैं। 999। 666 ट्राई करो। तुझे कैसे पता? अरे तू नंबर डालना, क्या फर्क पड़ता है? इसको कैसे पता? 666 पास कोड डालते ही बुक खुल जाती है। विकी एक्साइटमेंट में बुक अपनी तरफ खींचकर पढ़ने लगता है, लेकिन बुक के सारे पन्ने खाली हैं और बुक में हर पन्ने पर 666 नंबर लिखा हुआ है। अरे यार, ये क्या मजाक है यार? ये बुक तो खाली है, सिर्फ 666 लिखा है। विकी, ध्यान से देख, हो सकता है ये नंबर हमारे लिए कोई साइन हो। और इस नंबर को डिकोड कैसे करें? मैंने एक जगह पढ़ा है, ये नंबर शैतान का नंबर है। और तभी बंटी की नजर सामने दीवार पर पड़ती है, जहां लाल रंग की आकृति में उसको एक भेड़िया मानव की छवि दिखती है। उसकी शक्ल भेड़िए की तरह पर शरीर इंसान की तरह होता है। उसका भयानक चेहरा देखकर बंटी बहुत डर जाता है। वो कपकपाती आवाज में विकी और रौनक को बुलाता है। विकी, विकी, रौनक, 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 सामने दीवार में देखो, दीवार में देखो। जैसे ही रौनक और विकी बंटी की बात सुनकर सामने देखते हैं, तभी भेड़िया मानव दीवार से छलांग लगाकर बंटी के ऊपर अटैक करता है और बंटी के शरीर में घुस जाता है। हाँ? विकी, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए यार। मैं मेहता सर को कॉल लगाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बुलाने की। अब जब तक तुम दोनों मेरा काम नहीं करते, मैं तुम्हारे दोस्त के शरीर में ही रहूंगा। कैसा काम? और तुम कौन हो? क्या चाहते हो तुम? सब जान जाओगे। अब जैसा मैं कहूं, पहले वैसा ही करो। आज रात को 12 बजे कॉलेज के सामने वाले जंगल में आ जाना। वहां तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, किसी और
अपने साथ लाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा प्यारा दोस्त मेरे हाथों मारा जाएगा, समझे? और देखते ही देखते बंटी हॉस्टल के रूम की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल में भाग जाता है। इधर रौनक और विकी परेशान हो जाते हैं कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो 11 बजे ही जंगल पहुंच जाते हैं। विकी वो देख, इस पेड़ में 666 लिखा हुआ है। यार तो हर पेड़ पे 666 लिखा है। इसका क्या मतलब है? रौनक यार, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ आ तो गए, लेकिन ये भी नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे या नहीं। तू सही बोल रहा है यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये सब सच है या सपना? सारी गलती हमारी है, हमें ही जादू शक्ति चाहिए थी। लो देख लो जादू। देख, अब जो हो गया वो हो गया। अब हम वापस नहीं जा सकते। अब हमें बंटी को ढूंढना ही पड़ेगा। विकी वो देख बंटी, लेकिन इसके मुंह में ये लाल रंग कैसा? अचानक बंटी उन दोनों के सामने आता है और मुस्कुराता है। अरे बंटी, तू कहाँ था? तुझे पता है रात को तेरे अंदर वो... मैं अभी भी उसके शरीर में ही हूँ। चलो आओ, मेरे पीछे आओ। बंटी के शरीर में एक अतरंगी जीव भेड़िया मानव घुस चुका था। रौनक और विकी को कुछ भी पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो जीव उनको एक बहुत बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है और कहता है, ये रहे आपके 3 शिकार। ये तीनों 21 साल के हैं। अब इनके शरीर का खून पीकर आप अमर हो सकते हो। रुको, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो कहा था कि हमें तुम्हारा कोई काम करना है। और ये आदमी कौन है? मेरा काम यही तक था। अब जो पूछना है मेरे आका से पूछो। मैं तो चला। ये बोलकर वो भेड़िया मानव बंटी के शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो जीव बंटी की बॉडी से निकलता है, बंटी जोर से नीचे गिरता है। बंटी तो ठीक तो है? ये हम कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? लाल किताब को चुराना चाहते थे और ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। पहचानो मुझे। नहीं पहचाना? जादूगर जिसने लाल किताब में अदृश्य शक्तियां छिपाई थी। लेकिन तुम तो मर गए थे। बेवकूफ लड़के, मेरा तो सिर्फ शरीर जला था और मुझे बहुत सालों से इंतजार था कि कोई तो उस लाल किताब को अपने हाथ में ले। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी उसे खोलने की। अब मैं तुम तीनों के शरीर का खून पीकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, हमें जिंदा छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 घंटे में बिना डरे अगर तुम तीनों जंगल पार कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम अपने आप मर जाओगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें सब मंजूर है। विकी, रौनक और बंटी तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डर के मारे उनके शरीर से पसीना निकलने लगता है। विकी दोनों को भागने का इशारा करता है। रौनक, बंटी, भागो यहां से। विकी, रौनक और बंटी तीनों भागते हुए जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अपनी शर्त के मुताबिक जादूगर उन तीनों लड़कों को 1 घंटे तक का समय तो देता है, लेकिन वो अपनी चालाकियों से उनके रास्ते में कई सारी बाधाएं भी डालता है ताकि उनको जंगल से बाहर जाने का रास्ता कभी ना मिल पाए। बूढ़ा जादूगर हवा में उड़ते हुए उन लड़कों को दौड़ते हुए गिराता है। लड़के नीचे गिर जाते हैं और फिर से उठकर दौड़ने लगते हैं। जादूगर लड़कों को डराने के लिए वहां बिना सर के प्रेतों को भेजता है। वो बिना सर वाले प्रेत भी उन तीनों लड़कों के साथ भागना शुरू कर देते हैं।
उन कटे हुए सर के प्रेतों को अपने साथ दौड़ते देखकर विकी, रौनक और बंटी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। 1 घंटा पूरा होता है। हैरानी की बात यह थी कि वो तीनों जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। सुबह खेती करते जाते वक्त किसान उन्हें देख लेते हैं। विकी और रौनक की अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो जाती है, लेकिन बंटी पूरी तरह ठीक हो जाता है। बंटी का ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स भी अचंभे में आ गए थे, क्योंकि ट्रीटमेंट के 2 दिन के अंदर ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से 1 दिन पहले ही बंटी रात के एकांत में हॉस्पिटल से गायब हो जाता है। बंटी को ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 1 साल बीत जाता है, पर बंटी नहीं मिला। लाल किताब वापस म्यूजियम में आ गई। जंगल में बूढ़ा जादूगर आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उस किताब को वापस खोले, ताकि उसका गुलाम बन चुका बंटी उस किताब से आजाद होकर अगले शिकार को जादूगर तक लेकर आए।